अस्सलाम वालेकुम। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल एक रोज़ा दौरा पर कोटली पहुँचे। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल एक रोज़ा दौरा पर कोटली पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में भारतीय गोलाबारी से ज़ख्मी ख़वातीन बच्चों की अयादत की। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये इंशाल्लाह ताला जो है वो ये सारी बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसने अभी ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हम उन तमाम को इसके ऊपर ब्रीफ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, तमाम चीज़ें जा भी रही हैं हर तरह से। और अगर जो है वो चीज़ें तो हमने दुश्मन का मुंह काला किया है, और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया, ये वो तारीख है जो कि दुनिया एंडोर्स कर रही है। एक तो हमें ना कि हम अपनी मुँह से कहें कि हमने जंग जीती, नहीं, दुनिया कह रही है, दुनिया ये एंडोर्स कर रही है कि ये जंग, ये मार्का पाकिस्तान ने जीता है। वो पाकिस्तान जिसको ये कुछ समझते नहीं थे, वो पाकिस्तान जिससे ये 8 गुना बड़ी फ़ौज है उनके पास, 8 गुना बड़ी इकॉनमी है उनके पास, उस इंडिया का गुरूर, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की बहरिया ने अवाम की मदद, कौम की मदद, कौम की दुआओं और उसके सॉलिड उसके साथ पीछे खड़े होकर ये जंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली है। हमें इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की ज़रूरत है। आज देखें, यहाँ पर जिनको मैं देखने आया हूँ अस्पताल में, ये कोटली, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये कोटली है, आज़ाद कश्मीर का इलाका, डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये अस्पताल है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो इंडिया की जारहियत, जो शेलिंग से जो लोग ज़ख्मी हैं, उसमें 2 बच्चे, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसका भाई शहीद हो चुका, उसको पैलेट्स लगे हुए हैं उसके चेस्ट पे। बच्चा है जिसको मैंने देखा, यहाँ पे एक खातून है, घरेलू खातून, उसकी जो है वो टांग जो है वो ज़ख्मी हुई हुई है, टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, और एक मर्द है जो अपने घर में बैठा हुआ था। तो किस दहशतगर्द को उन्होंने निशाना बनाया है, कहाँ हमला करने आए हैं वो? बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है, घर में बैठे हुए बुज़ुर्गों को जो है वो शहीद किया है, ज़ख्मी किया है। तो दुनिया को इंडिया का ये चेहरा जो है वाज़े तौर पर जो है नज़र आ गया। पाकिस्तान की कौम आज, भाई मैं एक बात कहता हूँ, आखिरी बात, सब इनको समझना चाहिए, पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर, पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर इसराइल के साथ गज़ा के निहत्ते बच्चों को तो सरेंडर कर नहीं सके आज तक, गज़ा के निहत्ते बच्चों को तो सिरनिगू कर नहीं सके। ये इंडिया 24 करोड़ पाकिस्तानियों को सिरनिगू करेगा? हमें, जो जिसके पास अपनी फ़ौज है, जिसके पास फ़िज़ाइया है, जिसके पास न्यूक्लियर एसिड है, और तुम गज़ा के निहत्ते बच्चों को तो आज तक तुम सरेंडर कर नहीं सके, निहत्ते बच्चों को। तो हमारी तो ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद। हम गुनाहगार लोग हैं, हम जो हैं वो कम ईमान वाले लोग हैं, पता है हमें, लेकिन जब अल्लाह इम्तिहान देगा तो ईमान दे देता है। हर मुसलमान इस वाली बात पे उसका ईमान है कि वो मरने के बाद उसकी ज़िंदगी है। ये मौत अगर नरेंद्र मोदी की गोली से पड़ती है तो ज़बरदस्त बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये जंग हर हाल में हमने जीती। दुश्मन पे एतबार करना चाहिए कि मायने के बाद भी ये कोई जंग कर सकता है। हम मकार दुश्मन की बात पर एतबार नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात पर एतबार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस बात की गारंटी ली है, और इस बात की भी गारंटी ली है कि वो तमाम डिस्प्यूटेड, जो लॉन्ग डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं, उसको भी हल कराएंगे। हम मकार दुश्मन, हम नहीं गए जंग बंदी कराने के लिए, इंडिया गया जंग बंदी कराने, हम नहीं गए अमेरिका के पास कि आओ भाई हमारी 16 करा दो। इंडिया गए, हम तो मरने के, आपने हम पर, हम पाकिस्तान एक बहुत ज़िम्मेदार कौम है, मुल्क है, रियासत है। हमने जंग शुरू नहीं की, आपने पहलगाम का बहाना करके, हमने, हमारे वज़ीर आज़म ने ऑफ़र कर दी कि आओ भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो, हम तीसरी जगह पे किसी से करा लो, हम सारा ताउन करने के लिए तैयार है। नहीं, उनका तो डिज़ाइन ये था सारा, उन्होंने उसके ऊपर जारियत की है, एक जारियत की है, दूसरी जारियत की है। पहले आए वो, पहले मिसाइल मारे, आए अपने तैयारे राफेल गिरवा लिए उन्होंने, उसके बाद जो ड्रोन भेजा वो गिरवा लिए, फिर उन्होंने तो हद ही कर दी है। फिर तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन को अपने कंट्रोल रखा, लेकिन जब आप हमारे शहरों के ऊपर हमले शुरू कर दोगे, मासूम लोगों को मारना शुरू कर दोगे, आप जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले करने शुरू कर दोगे, तो फूल तो नहीं जाएंगे यहाँ पे। 5 घंटे में लग पता गया इंडिया को,
सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अभी तो ये इब्तिदा थी जंग का ट्रेलर। तो पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। हम इंडिया से भी अमन चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि आप कश्मीरियों पे जुल्म करें। फिल वक्त इतना ही। देखते रहें अपना चैनल पहाड़ी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़ व नासर।